हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग चैप्टर 15 आवर इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। जानते हैं इन्वायरमेंट के बारे में, हम लोगों के सराउंडिंग जो कुछ भी पाया जाता है उसको हम लोग अपना इन्वायरमेंट ही मानते हैं, ठीक है। और हम लोग इन्वायरमेंट में अगर अपनी एक्टिविटी को हम लोग देखें, डेली एक्टिविटी को देखें, तो बहुत से मटेरियल को हम लोग थ्रो करते हैं, फेंकते रहते हैं वेस्ट मटेरियल को, ठीक है। तो जो मटेरियल हमारे यूज़ की नहीं होती, जिसको हम लोग फेंकते हैं, उनको वेस्ट मटेरियल्स नाम देते हैं। तो वेस्ट मटेरियल्स, देखिए वेस्ट मटेरियल्स दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखिए ऐसे वेस्ट मटेरियल जो समय के साथ, यानी समय जैसे जैसे बीतता जाता है वो अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, ठीक है। जो जैसे जो एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल का जैसे काऊ डंग है, ये बायोडिग्रेडेबल है, ये अपने आप डिकम्पोज हो जाता है इसके सारे मटेरियल, ठीक है। और प्लास्टिक वगैरह जो होते हैं, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब ये है अपने आप डिकम्पोज नहीं होते हैं, इसलिए हम उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। वास्तव में जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल या मैन मेड प्रोडक्ट जैसे प्लास्टिक वगैरह ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो कुछ मटेरियल बायोडिग्रेडेबल और कुछ मटेरियल नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों होते हैं? देखिए, मटेरियल को डिकम्पोज करने का मेन वर्क होता है डिकम्पोजर का। डिकम्पोजर ही मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। मटेरियल जो है डिकम्पोजर से एंजाइम सिक्रीट करते हैं और उस एंजाइम के द्वारा यह मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। लेकिन जो हम लोगों की इन्वायरमेंट में जो डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं वो केवल नेचुरल मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए उनमें एंजाइम्स पाया जाता है। आर्टिफिशियल मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए उनमें एंजाइम्स नहीं पाया जाता, इसलिए जो नेचुरल मटेरियल हैं वही डिकम्पोज होते हैं और आर्टिफिशियल मटेरियल डिकम्पोज नहीं होते हैं। इसको आप पेज नंबर 257 पर ऊपर लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल की डिफिनेशन भी आप पाएंगे। बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो मटेरियल डिकम्पोज हो जाए उनको बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, और जो मटेरियल डिकम्पोज नहीं होते उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल डिकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करते हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ये लॉन्ग टाइम तक इस इन्वायरमेंट में पड़े रहते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं, इसलिए इनको माना जाता है कि ये पॉल्यूशन काज करते हैं, इनको हम लोग पॉल्यूटेंट्स मानते हैं। अब इसके बाद आप इकोसिस्टम पढ़ेंगे। देखिए, हम जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं वहाँ पर देखिए तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग, और उनका फिजिकल इन्वायरमेंट जिसमें एयर, वाटर, सॉइल ये सब कुछ आता है, ये नेचर में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। सारे ऑर्गेनिज्म और उनके साथ उनका जो नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट यानी जो उनका सराउंडिंग है उसी को टुगेदर एक साथ मिला करके हम लोग मानते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो और उनका जो सराउंडिंग है वो एक साथ मिल करके
बनाता है इकोसिस्टम। यह है इकोसिस्टम में आप देख सकते हैं। तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में आप लोग देखेंगे इकोसिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट है उनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सबके सब बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं इकोसिस्टम के। बायोटिक कंपोनेंट है। और दूसरा होता है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट जो होता है वो नॉन लिविंग मटेरियल जितने भी हैं, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल, ये सब नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं, ये फिजिकल फैक्टर हैं और ये एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम माने जाते हैं। ठीक है। इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के साथ, यानी जो बायोटिक होते हैं वो एबायोटिक के साथ एक कनेक्शन रखते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट से वो मटेरियल लेते हैं, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। इकोसिस्टम में देखिए कुछ इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो लैंड बेस्ड इकोसिस्टम है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, और जो वाटर बेस्ड इकोसिस्टम है उनको हम लोग वाटर बेस्ड इकोसिस्टम को हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है। और कुछ इकोसिस्टम जो नेचुरली ग्रो होते हैं उनको नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं, जैसे ग्रासलैंड हुआ, फॉरेस्ट हुआ, लेक, पॉन्ड, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं। लेकिन कुछ इकोसिस्टम ह्यूमन बीइंग ने डेवलप किया है तो उनको हम लोग ह्यूमन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं, जैसे क्रॉप फील्ड, गार्डन, ये सब एक्वेरियम, ये सब मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म बायोटिक कंपोनेंट में के दो फैक्टर होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक दो क्या तीन होते हैं। एक होते हैं प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर्स और एक होते हैं डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स उनको कहते हैं जो फूड मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस। तो जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सॉइल से वाटर लेते हैं, या तो कह सकते हैं हाइड्रोस्फीयर से वाटर ले लेते हैं। वाटर लेकर के, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, सनलाइट से एनर्जी लेकर के फूड का फॉर्मेशन जो करते हैं वो अपने लिए और दूसरों के लिए, उन्हीं को हम लोग प्रोड्यूसर्स मानते हैं। कंज्यूमर्स उनको कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर से फूड लेते हैं या किसी दूसरे एनिमल से दूसरे एनिमल से फूड लेते हैं, उनको हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। जब ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, तो इनकी बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए इनके बॉडी में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उनको इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं उनको हम लोग डिकम्पोजर्स के नाम से जानते हैं। तो ये डिकम्पोजर्स का काम होता है ऑर्गेनिक मटेरियल को एंजाइम के द्वारा डिकम्पोज करके फिर से इस इन्वायरमेंट में भेज देना, यही काम होता है डिकम्पोजर्स का। ये सब चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। फूड चैन एंड फूड वेब्स के पहले आप पढ़ लीजिए। अब जानते हैं ये जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है, एक हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। जो हर्बीवोर्स जो केवल प्लांट से अपना फूड लेते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, जो दूसरे एनिमल से फूड लेते हैं उनको हम लोग कार्निवोर्स कहते हैं।
ठीक है। और अब ये कंज्यूमर्स भी, जितने भी हार्बीवोर्स हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, और जो प्राइमरी कंज्यूमर से अपना फूड लेते हैं उनको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर से अपना फूड लेते हैं उनको टॉप कंज्यूमर या टर्शरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिए फूड चेन एंड वेब्स के पहले तक।